नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो भी कहीं ना कहीं आज एक मीटिंग हुई है। 20 तारीख को एक दूसरा फ्रंट जो है वो अपनी कॉल दे चुका है, यानी कि 20 तारीख को वो भी जो प्रदर्शन है वो करने जा रहे हैं। लेकिन ये फ्रंट आज क्यों आया, क्या बात है, पहले इनसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। सर, मुझे पहले अपना नाम बता दीजिए और कौन सा डिपार्टमेंट? मेरा नाम सर रवि रंधावा है, मैं अर्बन लोकल बॉडी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जी। और ये जो इन्होंने आज की एसोसिएशन चलाई है यूनिट फ्रंट की, ये काफी पुरानी है जी, और इसमें बहुत सारे काम है जो यूनिटी ने किए हैं। जैसे कि पे का मसला था, काफी समय से पे फंसी हुई थी पीडीडी वालों की, पीएचई वालों की, तो इनकी वजह से ही ये पे बढ़ी थी। और आज मांग थी, पूरे जितने भी डेली वेजर कैजुअल लेबर है उनकी ये मांग थी कि तनवीर हुसैन जी को वापस लाया जाए, ताकि ये उन्हीं के द्वारा ही चलाई गई मुहिम है। और इसमें हम अर्बन लोकल बॉडी के स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सकता है डेली वेजर, चाहे वो पीडीडी का हो, चाहे वो पीएचई को, जहां वो रेवन्यू क्लीन का हो, जहां वो सफाई वाला हो, जितने भी महकमे हैं कि डेली वेजर कैजुअल लेबर हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए। क्योंकि ये जो आपने पॉलिसी बनाई है ये हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि आप 6 महीने में कहते हैं कि 6 महीने का समय हमें दीजिए। 6 महीने का समय तो दूर, आपके कामों को देखा जाए तो आपको 1 मिनट का समय भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपने ये बात बोली थी कि आते ही पहले डेली वेजर का मसला हल होगा, वो नहीं हुआ। सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री, वो नहीं हुआ। गैस सभी को मुफ्त मिलेगा, ये नहीं हुआ। क्योंकि आप किसी वादे पे खड़े ही नहीं उतरते तो आपको यकीन कौन करेगा। और कहते हैं कि 6 महीने का दीजिए और साल बाद जब दोबारा इनका बजट पेश होगा तभी वे हमारे बंदे को परमानेंट करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, आप ऐसे करिए, बंदों को आज ही परमानेंट कर दीजिए, तनख्वाह हम साल के बाद ले लेंगे। अब आपके पास पैसे आ जाएंगे, तब तक हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो तो मिल ही रही है। फिलहाल यूटी एक्ट को लागू कीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू। बिल्कुल, अगर ये इन्हें लागू करते हैं तो हमें भी यकीन हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट कुछ करने वाली है। पर जैसे ये रवैया अपना रहे हैं, कई जगह पर उन्होंने डाटा ही गलत दे दिया है। सफाई वालों का डाटा जो उन्होंने 7300 कुछ दिया है वो सरासर गलत है। मैडम की नेतृत्व में बिल्कुल जी, वो डाटा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो सही डाटा है वो मैम जी को पता ही नहीं है। अगर जिसने भी ये डाटा भेजा है ये गलत डाटा भेजा है। मंत्री किस चीज के बन गया अगर डाटा नहीं है इनके पास? तो ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैम बोल रहे हैं कि थोड़े से सफाई कर्मचारी रह गए हैं। तो मैं मैम जी को बोलना चाहता हूँ, जम्मू कारपोरेशन में 535 बंदे आपने परमानेंट किए, 53 बंदे, 553 बंदे परमानेंट कर दिए। अर्बन लोकल बॉडी है, वहां पर ख्याल क्यों भूल गया? हमारे पास पोस्टें भी है, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है हमारे पास। अब दिक्कत किस बात की है? और जो अर्बन लोकल बॉडी है फिलहाल तो वो 6000 मुलाजिम में नहीं आती, क्योंकि एक अटर्मस बॉडी है, उसके दायरे लग गए हैं, उसके कानून लग गए हैं। तो फिर सफाई वालों को क्यों इतना बेदर्दी से उनके साथ ये किया जा रहा है? ठेकेदारी सिस्टम चलाया जा रहा है। ठेकेदारी तो जेब भरने का तरीका है। बाकी ठेकेदार वाले तो सफाई वालों को भी पैसे लेकर भाग जाते हैं, तो डिपार्टमेंट के भी लेकर भाग जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो चाचा तायों का प्यार ही लेते हैं। इसी तरीके से ये ठेकेदारी प्रथा है। वो हमारे सिर पे हाथ रख देते हैं कि आप डेली विजिट हो, आप परमानेंट एक दिन हो जाओगे। हमें तक ये नहीं पता लगा कि जो ठेकेदार का खाता है वो कितने नंबरों का है, हमारा 16 नंबर का है, उनका कितने नंबरों का है। जो भी वो खाता देता है वो गलती निकलता है। और पता नहीं फिर भी सरकार उन पर भरोसा कर रही है। हम घर के बंदे हैं, हम पे भरोसा ही नहीं है। ऐसा ही हमारे मंत्री भी कर रहे हैं और जितने एमएलए हैं वो भी वही कर रहे हैं। एक बात ये कह देते हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, दूसरे पासे आज आवाज देते हैं, कल को बंद हो जाते हैं। फिर अपनी पे के लिए रोने लगते हैं, हमारी पे 3 लाख कर दो, 5 लाख कर दो, गुजारा नहीं चल रहा। क्यों भाई, हम तो 9000 में अपने घर पा रहे हैं, 1 लाख आप क्यों नहीं कर रहे? 1,60,000 इस वक्त सैलरी इनकी है जी। 3 कोई बोल रहा था, 5 कोई बोल रहा है। एक मीटिंग होगी लास्ट सेशन में जाकर ये 5 लाख करवाकर निकल जाएंगे। अगर ये करवाते हैं, जो जनता, आप लोग, हम लोग, जो आम आवाम डेली वेजर्स ने इनको वोट डाला है, जी। उनको क्या मिला? उनको बेचारों को धोखा मिला, लालीपॉप मिला, ठेंगा मिला। क्यों? कि इन्होंने जो वादे किए ये कभी वादे पूरे नहीं करते। सही किसी ने बोला था, मंत्री की बात का और सावन की बरसात का कभी यकीन नहीं करना चाहिए। ये कभी धूप दिखाते हैं, कभी बदल दिखाते हैं, पर बरसते नहीं है।
क्योंकि ये बरसेंगे तभी तो कुछ बन पाएगा। अगर ये आज भी डेली विजिट पे बरसते तो हम यहाँ मीडिया के सामने खड़े होकर ये नहीं बोलते, हम भी अपने घर आराम से रहते, पर हमें ये रहने देते ही नहीं, हमें चैन से सोने देते ही नहीं, क्योंकि ये बार बार हमें ताड़ना करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे और हम पब्लिक की आवाज लेने के लिए सामने आते रहेंगे। और आज मीडिया के सामने मैं साफ से एक बात कह देना चाहता हूँ कि जितने भी मंत्री हैं और खासकर उमर अब्दुल्ला जी, आप तो हमारे सफाई वाले के मंत्री हैं ना, आपके पास तो एक भी सफाई वाले को कभी मिले हैं तो प्लीज मेहरबानी करके जरूर बोलिएगा कि किसी सफाई कर्मचारी को मैं मिला था। आपने दिल्ली में केजरीवाल को देखा था, वो सफाई वाले के घर में जाकर खाना खाता था। देश के प्रधानमंत्री को देखा है, उन्होंने सफाई वाले को पैर धोए थे। पर इधर जम्मू स्टेट में क्या हो रहा है, पैर धोने की बजाय, खाना खाने की बजाय उनको तशरीह से देखा जाता है। आज भी वही बात है जो छुआछूत वाली चल रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर बैग में के डेली विजिट पक्के होते। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, एक कहावत थी। लेकिन ना कोई गरज रहा है ना कोई बरस रहा है, लेकिन अपने लिए 5 लाख का जो पैकेज है यानी कि सैलरी जो है वो निकाली जा रही, ताकि रिटायर होने के बाद 2.5 लाख पेंशन जो है वो लग जाए। पवन जी मेरे साथ। पवन जी, आप 24 तारीख की बात कर रहे हैं, लेकिन एक फ्रंट, दूसरा जो फ्रंट है वो कह रहा है 20 तारीख को हम स्ट्राइक देने जा रहे हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। कितना समर्थन रहेगा? देखिए, सबसे पहले गुलशन जी आपका शुक्रिया। आपने कहा कि एक धड़ा जो है स्ट्राइक कर रहा है, धड़ा नहीं है, मेरे डेली वेजर भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो मैं पूर्णता से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से पूर्णता से समर्थन करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कारण ये है गुलशन जी, इतिहास गवाह है कि मजदूर को जो भी मिला है वो क्रांति करने के बाद ही मिला है। और ये मैं हकीकत में कह रहा हूं कि एक डिपार्टमेंट अगर स्ट्राइक भी करता है तो सरकार के ऊपर कानों में जूं रेंगने वाली नहीं है। ये स्पष्ट मैसेज है। अगर इतिहास बताऊंगा तो जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट बना, तमाम महकमों ने इकट्ठे आकर के हमने स्ट्राइकें की, इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट किए, तब जाकर के सरकार जो है डाटा कलेक्ट किया कि कितना डाटा है। नहीं तो सरकार, वो राठौर साहब का पुराना बयान कहीं खोले गया तो देख लेना, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि डेली वेजर होता क्या है। तो जब डेली वेजर ने एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के अपनी ताकत दिखाई थी, तब जाकर के सरकार ने माना कि इतना डाटा है, और फिर उसके बाद जो है प्रॉपर वेजेस हेड मिला है। ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की, मतलब यूनाइटेड फ्रंट का ये जो देन है कि ये सिलसिला जो है चला है। अब 75 में इनहांस करवाए। हाँ, और अब ये सिलसिला उसी लड़ी में 2-3 सालों का गैप पड़ गया। मेरे बहुत सारे साथी अपने अपने तौर तरीके से लड़ाई भी लड़े, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन ऑन दी बिहाफ ऑफ सिचुएशन, अब जो सरकार का जो रवैया देख करके इस बजट में सभी ने उम्मीदें लगाई थी कि नई सरकार बनी है, अब उमर साहब के मैनिफेस्टो में है कि हम आते ही फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द जम्मू कश्मीर असेंबली डेली वेजर को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा। टोपी उठा करके, वो वीडियो भी वायरल हुआ है, टोपी उठा करके उमर साहब ने वोट मांगे थे। कहते थे आई टॉप फॉर वोट, मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव उस वक्त हारे हुए थे, डरे हुए थे। पहले बोल रहे थे लड़ना नहीं है, फिर 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीत गए। जिताया किसने? डेली वेजर ने। बिल्कुल। और एक चीज मैं डेली वेजर के लिए भी ये बात पहुंचा देना चाहता हूं, तमाम जम्मू कश्मीर के मेरे कैजुअल लेबर डेली वेजर अगर आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन तक मैसेज भी पहुंचा देना चाहता हूं कि सरकार ने हाउस में अगर डेली वेजर की आवाज उठी है तो आपने देखा पक्ष वालों ने भी की, तो विपक्ष ने भी पूरा जोर लगाया। जो समय मैं दोनों पार्टियों का शुक्रगुजार हूं, लेकिन इससे मैं तमाम डेली वेजर को मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि इससे मैसेज ले लीजिए कि अगर हम एकत्रित होकर के अलग अलग डिपार्टमेंट से डफली बजाने से कुछ नहीं होगा। मैं डफली इसलिए कह रहा हूं, ये शब्द बड़ा कड़वा होता है। वो साथी सोचेंगे कि ऐसा हमारे लिए कह रहे हैं, कहीं स्ट्राइक को कमजोर कर रहे हैं या हमारी एजिटेशन को कमजोर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्पष्ट मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि 5 उंगलियां जब मिलती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है, यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे। और वो अम्ब्रेला यही है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें क्या है कि तमाम यूनाइटेड है। और इस प्लेटफार्म पे एकत्रित होकर के, जिसमें पानी, बिजली, सफाई, ये तीनों एसेंशियल सर्विस हैं, और ये एसेंशियल सर्विस का अगर डेली वेजर टूल डाउन करेगा, बाकी वाले भी हमारे साथ है, स्टेट है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ये कुछ ऐसे महकमे जहां 10-10, 20-20, 50 या 200-200, 300-300 की जो है हाजिरी है। लेकिन ये तीनों महकमे, जिसमें कहूंगा पानी, बिजली, सफाई, महकमा जल शक्ति, पीएचई, पीडीडी और म्युनिसिपैलिटी लोकल अर्बन बॉडी, ये तीनों महकमे अगर एक साथ अगर टूल डाउन करेंगे
तो मैं दावे से कहता हूं कि सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट भी है, स्टेट डिपार्टमेंट के साथी भी हैं। 24 तारीख को, आने वाले 24 मार्च को, विद इन डेज में ही, एक हफ्ते का जिक्र है, एक हफ्ते की बात है, 24 तारीख को हमने तमाम महकमों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि किसी भी महकमे से हैं आप, अगर चाहे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एसोसिएशन को, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि 24 तारीख को आप यहां महाराजा हरि सिंह पार्क में आइए और यहां से एक ऐसा बिगुल बजाया जाएगा जिसमें टूल टोन होगा, तो तमाम महकमों का होगा और जम्मू व कश्मीर दोनों खितों से होगा। यह स्पष्ट मैसेज है, जिसमें पीएचई वाले भी हड़ताल करेंगे, पीडीडी वाले भी करेंगे, लोकल अर्बन बॉडी भी करेगी, स्टेट वाले भी करेंगे, टूरिज्म वाले भी करेंगे। जहां जहां भी मेरे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स डेली वेजर सेवा देते हैं, वो तमाम वर्कर एक साथ एक आवाज में जो है टूल टोन करेंगे, और अगर जो भी हालात बनते हैं फिर उसके बाद वो सारी जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। या उमर साहब जो वादा किया है इलेक्शन से पहले, फौरी तौर पर 24 तारीख से पहले समय है उनके पास, कि 24 तारीख से पहले डेली वेजर के लिए रेगुलेशन का प्रावधान लाइए। जैसे मेरे साथी लोकल अर्बन बॉडी के रवि रंधावा जी बोल चुके हैं कि जब तक आप रेगुलेशन नहीं देते हो, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में डेली वेजर को लाया जाए। और ये बहुत एक संजीदा बात है कि कम से कम डेली वेजर को राहत तो मिले। तो आप कहते हैं कि 6 महीने कमेटी देगी या उसके आने वाले बजट में होगा, हमें भी पता है कि अगर कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी तो अगले बजट में ही डेली वेजर को आस उम्मीद लग सकता है। तो मेरे स्पष्ट मैसेज है कि 24 तारीख से पहले सरकार संजीदगी दिखाए, जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, तमाम महकमों के जो है उनके लिए रेगुलेशन का प्रावधान लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट का प्रावधान लाए। वरना 24 तारीख के बाद जो निर्णय निकलेगा कि आने वाले समय में तमाम डिपार्टमेंट एक साथ जो डेली वेजर है वो टूल टोन करेंगे, जो परिस्थिति बनेगी वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तनवीर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर तनवीर जी से भी जानूंगा। तनवीर जी देखिए, लद्दाख में अगर कुछ दिया गया है, वहां पर पॉलिटिक्स कम है इसलिए वहां कुछ मिल रहा है। यहाँ पर पॉलिटिशियन इतने ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर 6-6 महीने का वक्त डाला जा रहा है। 6 महीने दे दिए, वो कमेटी गठित की गई है जो कभी निकलेगी नहीं। देखिए गुरु जी, बिल्कुल सही बात की आपने। मुझे लगता है कि जहां मेरे लीडर ने यहाँ में मेरी बात रखी, अपनी बात लगभग सारी लीडर ने डिटेल से बात रखी है। मैं सिर्फ 2-3 मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। एक तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से आज कमेटी बनाई है, ये चौथी कमेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस बना रही है। और जो 2012 में कमेटी बनाई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो अब्दुल रात्र साहब थे। और जब उमर अब्दुल्ला ने जब मैनिफेस्टो में हमारा ये इशू डाला डिलीवरीज का, उस टाइम ये नहीं कहा था कि मैं इसको कमेटी बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार आती है पब्लिक कैबिनेट में हम इसको पास करेंगे। और मुझे भी वर्ड्स याद है अब्दुल रात्र साहब के, उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है। और मैंने उसी टाइम जम्मू कश्मीर के डिलीवरी को बोला था कि इनकी अपनी गारंटी खत्म होगी, इनसे गारंटी मत लीजिए। लेकिन चलो, लोगों ने फिर एक मुश्तों के वोट दिया और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 से ज्यादा सीटें मिली। और इस टाइम हालात ऐसे, हम मानते हैं कि वो बेबस सीएम है इस वक्त यूटी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं चुनाव जो है यूटी में लड़ रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कितने किस्म के कर्मचारी, वो सफाई कर्मचारी है, वो पीएचई वाले हैं, वो स्टेट वाले हैं, एनवाईसी वाले हैं। 60,000 का आंकड़ा है। 3-3 बार 4-4 बार कमेटियां बनी, जो रिपोर्ट जो है सीएम साहब के ऑफिस में गई। और एक फाइनल डाटा 2014 में इनके पास गया, जिसमें 1 लाख के आसपास के बोल रहे हैं। और हम 60,000 लेके ही चलते हैं जो इनकी कैबिनेट का अप्रूवल किया हुआ है। हम वही अपील करते हैं उमर साहब से कि हम पैसा नहीं मांगते आपसे। अगर आपकी नीयत इन डिलीवरीज कैजुअल लेबर्स के लिए साफ है, आप प्रपोजल को पास करके एलजी के पास भेज दीजिए, हम वेट कर लेंगे। अगर नहीं तो जिस तरह से मिनिमम वेज एक्ट लद्दाख के अंदर 45,000 रुपया तक हो गया है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम पाकिस्तान के साथ थोड़ा है? हम भी तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की बात करते हैं आप, तो कहाँ एक प्रधान एक निशान है आपका? यहाँ पे क्यों आपने लागू नहीं किया? तो मिनिमम वेज को लागू किया जाए। मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट इतनी गरीब है, इतना पैसा नहीं, कम से कम 6-6 महीने की सैलरी दे दीजिए, ताकि अपने बच्चों के जो है ये आगे ईद है, एडमिशनें हो रही हैं आज किराया के बाद, उनके लिए कम से कम 6-6 महीने की सैलरी दे दो। कुछ नहीं, अंग्रेज चले गए थे, सफेदों ने अब काले अंग्रेज यहाँ पे आए हैं, ये खून चूस रहे हैं लोगों का। लेकिन अब आंदोलन जिस तरह गांधी जी ने किया था, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, इंशाल्लाह इस तरह हम सारे लोग मिलके पूरे जम्मू कश्मीर के डिलीडर्स को जोड़ेंगे, लीडरशिप को जोड़ेंगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हमने जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जो कॉल दी है, उसको भरपूर सपोर्ट किया है। और 24 तारीख को फ्री कच्चा लीडरशिप यहाँ पे होगी, फैसला लेंगे। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट जो दोनों लगभग 25 डिपार्टमेंट के ऊपर मुश्तमिल जाती है, कश्मीर से भी आज लोग यहाँ पे आए। और 24 तारीख के बाद
एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें मार्च का ऐलान किया जाएगा और 17 अप्रैल का हमें टेंटेटिव डेट निकाली है, उसको फाइनल जो है मुहर्रम 24 तारीख को तमाम डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट आके लगाएंगे और इसी जगह जमा होकर यहां से रैली की शक्ल में एक मेमोरेंडम ड्यू काम को जमा करा के अपनी उस लड़ाई का आगाज करेंगे जो लड़ाई अभी खत्म होगी। हम सरकार को 6 महीने में जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन अपने डेढ़ के साथ हम जो बेइंसाफी नहीं होगी और जिस किस्म की लड़ाई लड़नी होगी उस किस्म की लड़ाई हम लड़ेंगे। सरकार की नींद आप उड़ा के ही दम लेंगे, क्योंकि सरकार अभी तक जो 4 महीने अभी हुए हैं अभी अच्छे से सो नहीं पाए हैं, गाड़ियां ले ली, सब कुछ ले लिया, अब कह रहे 5 लाख सैलरी भी लेंगे। अब क्या लग रहा है सब कुछ इनके लिए है तो आम लोगों के लिए क्या है? देखिए, जब मैं सेक्रेटरी परसों गया था, एक्चुअली मैं भी असेंबली सुन रहा था, वहां पे जाके पब्लिक को अपने दोस्त ने बुलाया था, तो हम वहां पे मैंने देखा वहां पे जो जिस चीज पे बहस हो रही थी और जब जाते हुए मैं देखी कि 90 स्कॉर्पियो ऐसे लग रही थी और मेरे दिल में आया कि नगर सहायकों की जगह करके वो पैसा जो की सैलरी में दिया होता है इनको, उनको 2-3 दिन की सैलरी मिल जाती और फिर अंदर जाके जिन एमएलए को चुन के भेजा, आज वो बोल रहे कि 1.5 लाख में हम चोरियां करेंगे, अगर 3 लाख दोगे फिर चोरी नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ करोड़ दोगे फिर भी चोरियां करेंगे, क्योंकि ये गए चोरी करने के लिए वहां पे सिर्फ ड्रामेबाजी, अंदर लोगों को दिखाना, देशों को दिखाना, देशों को ये होना चाहिए वो होना चाहिए और बाहर आके बीजेपी वाले गले लग रहे हैं कांग्रेस से, ये ड्रामेबाजी जम्मू कश्मीर के अंदर ये चल रही है। तो इस ड्रामेबाजी को वन टाइम खत्म करने के लिए अब जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट ने आज यहाँ पे वो क्या बोलते फैसला लिया है, आने वाले दिनों में जिस तरह से भी लड़ाई लड़नी होगी वो जम्मू कश्मीर की लड़ाई हम लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की सरकार को इससे 3 महीने का टाइम देके फिर आगे साल भर ने बात की है, उस सरकार को 3 महीने में दफन करने का काम हम करेंगे। अगर तो मसला हमारा हल होता है ठीक है, नहीं तो जम्मू कश्मीर में इस सरकार को गिरा के हम दम लेंगे। फिलहाल ये वही फ्रंट है जो पहले भी काम करता था और इन्हीं के दौर में मोदी साहब की यहाँ पर रैली हुई थी, उस रैली से पहले कहीं ना कहीं सरकार ने 75 पे जो थे वो बढ़ा दिए थे। आनंद फानंद में रात को एक ऑर्डर हुआ और 75 पे बढ़ गए, लेकिन आज फिर से वो फ्रंट एक्टिव हो चुका है और कहीं ना कहीं 24 तारीख को अपनी कॉल जो है वो देने जा रहा है। मैंने पहले कहा 2 यूनिट यहाँ चल रहे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए। अगर एक अम्ब्रेला के नीचे ये लोग आते हैं तो सरकार में प्रेशर जो है वो डबल बनेगा और काम भी होगा। कब होगा ये समय बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतों पर राय कमेंट में शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा।